हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं अनु और ये माही, हम दोनों मिलके आपका स्वागत करते हैं हमारे इस चैनल ब्रिजराज क्रिएशंस में, जहाँ पर कई दिनों से तो चल रही है जन्माष्टमी की बातें, जन्माष्टमी की तैयारियाँ, और साथ ही में बहुत ही शुभ महीना चल रहा है सावन का, जिसमें माना जाता है कि श्री भोलेनाथ जी को, हमारे प्यारे से भगवान श्री भोलेनाथ जी को इस महीने में अगर हम कोई भी मनोकामना उनसे रखते हैं तो वो पूर्ण जरूर होती है। और साथ ही में कई ऐसी कुंवारी कन्याएं होती हैं जो अपना मनचाहा जीवन साथी पाने के लिए, या अच्छा जीवन साथी जो कि पति के रूप में अच्छा जीवन साथी पाने के लिए इसी महीने से शुरू करती हैं 16 सोमवार के व्रत। तो ये जो सोमवार होते हैं इनका महत्व बहुत होता है। वैसे तो हर सोमवार हम भगवान भोलेनाथ जी की पूजा करते हैं, शिव जी की पूजा करते हैं, पर इस महीने का एक अलग ही महत्व होता है। और इस महीने में खास करके मैंने देखा है कि भगवान जी को जो जो चीज़ें पसंद है वो सारी चीज़ें हमें बड़े आराम से मिल जाती हैं। कोई चीज़ बोलनी नहीं पड़ती है कि ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको एक ही जगह पे आराम से मिल जाएंगी। सो आज मैं भी कर रही हूँ मेरे भगवान जी को प्रसन्न। पिछले इस अभी जो आज जो है ये सेकंड सोमवार है। पिछला सोमवार पहला सोमवार था श्रावण का। मैं पूजा नहीं कर पाई थी, कुछ अन्य कारणों की वजह से मैं पूजा नहीं कर पाई थी। सो आज से मैं शुरू कर रही हूँ भगवान जी की पूजा। साथ में मेरी माही भी है, ये भी पूजा करेगी, ये भी जलाभिषेक करेगी उनका। और साथ में देखिए मस्ती तो चालू ही है इनकी। सबसे पहली बात तो ये है कि जब भगवान जी की पूजा हम करते हैं, शिवलिंग की पूजा हम करते हैं, तो वैसे तो आप नॉर्मली दूध पानी ये सारी चीज़ें मिला करके आप उनकी पूजा कर सकते हैं, करते हैं। तो श्रावण के महीने में ऐसी कौन सी और चीज़ें होती हैं जो हमें उन पर उन पे अर्पण करनी चाहिए? तो छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, मैंने यहाँ पर जोड़ के रख दी हैं। बस फटाफट मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, और उसके बाद हम साथ मिलकर करेंगे भगवान जी की पूजा और जलाभिषेक। यहाँ पे मैंने सारी तैयारी कर ली है अकॉर्डिंगली। तो चलिए आइए देखते हैं। पहले हम देख लेते हैं सामान क्या क्या चाहिए। उससे पहले तो ये है कि सबसे पहले जब आप भोलेनाथ जी की पूजा करने बैठें तो अपना मन और तन पूरी तरह से शुद्धता का पालन करें। हो सके तो विवाहित स्त्रियां सर से नहाएं। जब भी भगवान जी की पूजा करनी हो सर से नहाएं, और स्वच्छ कपड़े पहनकर स्वच्छ आसन पर बैठकर ही ये पूजा करें। तो चलिए आइए देखते हैं सबसे पहले कि हमें भगवान जी की पूजा में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो उनको प्रिय है और आवश्यक है। तो आइए चलिए देखते हैं। यहाँ पे मैंने एक छोटी सी परात में पूजा का सारा सामान जो है तैयार कर लिया है। सबसे पहले तो ये मैंने यहाँ पे जल का एक कलश भर के रख लिया है जिससे हम जलाभिषेक करेंगे। उसके बाद शिवलिंग पर या शिवजी पर आप कभी भी कुमकुम का प्रयोग नहीं करेंगे। कुमकुम उन्हें सिर्फ और सिर्फ शिवरात्रि के दिन लगाया जाता है। वो भी इसलिए क्योंकि जब उनकी सासू माँ ने उनका स्वागत किया था तो उन्हें रोली का तिलक किया था, तो सिर्फ और सिर्फ शिवरात्रि पर ही कुमकुम उनको लगाया जाता है। आज मैंने यहाँ पे भस्म निकाल के रखी हुई है, ये भस्म है। और फिर ये अक्षत, यहाँ पे है बेलपत्र। बेलपत्र का आप ध्यान रखेंगे कि बेलपत्र इस तरीके से 3 पत्र हो और कहीं से भी कटा फटा ना हो। ये तो वैसे सारे लोग ही जानते हैं कि भगवान जी की पूजा में क्या क्या हमें आवश्यक चीज़ें चाहिए होती हैं, लेकिन कई ऐसे भी हमारे चैनल पे बच्चे हैं जो भगवान जी की पूजा की तरफ काफ़ी प्रेरित हैं, तो उनके लिए भी यह वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा। फिर फूलों की बात करें तो ये तो मेरे घर में ही आते हैं फूल, अपराजिता बोलते हैं इन्हें। ये फूल भगवान जी को बहुत प्रिय है, ये फूल शिव जी पर चढ़ते हैं। तो इन सब पे मैंने पानी का छिड़काव कर लिया है, क्योंकि बाहर से जब चीज़ें आती हैं तो मैं ऐसे नहीं चढ़ाती हूँ भगवान जी पे फूल। एक ये वाले फूल आपने देखे होंगे, ये कहीं कहीं इनके प्लांट भी होता है, पेड़ भी लगा हुआ होता है इनका। ये इस तरीके से होते हैं फूल। इन्हें आँख के फूल कहा जाता है, आँख, या फिर मदार के फूल कहा जाता है।
ये फूल भगवान जी पर चढ़ते हैं। साथ ही अपराजिता चढ़ते हैं, और या कोई भी अन्य सफ़ेद फूल आप चढ़ा सकते हैं। ये धतूरा है, ऐसे कटीला सा होता है ये धतूरा है। तो अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं, कोई है, तो भगवान जी को जब भी आप धतूरा अर्पण कर, हाँ देखिए ये भी बता रही है कि मैं भी हूँ घर में, तो धतूरा अर्पण करें तो ख्याल रखें कि बच्चे गलती से इसे छू ना लें, क्योंकि ये कांटे बहुत तेज लगते हैं और ये जहरीला होता है, इसीलिए बच्चे कभी मुंह में ना डाल लें, इसका आप खास विशेष ध्यान रखें। फिर ये है यहाँ पर भांग की पत्तियां, ये भांग है। और साथ ही में यहाँ पर और पूजा जो मैं अब करूँगी उनके लिए मैंने यहाँ पे फूल जो है साथ में रख लिए हैं। और ये एक मैंने केला रखा है नैवेद्य चढ़ाने के लिए, जो कि हम बाद में माही को खिला देंगे, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो भगवान जी का ही स्वरूप होते हैं। और जब ये जलाभिषेक हम कर लेंगे, जलाभिषेक के बाद हम दिया बत्ती अच्छे से भगवान जी पर कर देंगे। सो यहाँ पर मैंने अब क्या तैयारी की हुई है, जलाभिषेक की तो मैंने सामग्री दिखा दी आपको कि ये सामग्री हमें चाहिए होगी। अब देखते हैं कि यहाँ पे और हमने क्या तैयारी की हुई है। तो यहाँ पर एक चौकी मैंने रखी है छोटी सी, चौकी के ऊपर एक जो है पीतल की थाली है, पीतल की थाली है। पीतल की थाली में यहाँ पर मैंने, मेरे पास बहुत छोटे से ही शिवलिंग हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि घर में अगर आप शिवलिंग रखते हैं तो वो आपके अंगूठे से बड़े नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पर मेरे शिवलिंग है, यहाँ पर नंदी बैल है, यहाँ पर है शिव जी का त्रिशूल जो कि डमरू के साथ है, यहाँ पर शिव जी का त्रिशूल जो कि डमरू के साथ है, वो भी मैंने इनके पास ही रखा हुआ है। और ये रुद्राक्ष माला जो मैं उनके पास रखती हूँ या उनके त्रिशूल में फंसाए रखती हूँ इस तरीके से। तो इस तरीके से रुद्राक्ष की माला मैं उनके त्रिशूल में फंसाए रखती हूँ। तो ये सारी चीज़ें की तैयारी जो है हमने यहाँ पर कर ली है। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बहुत जल्दी जल्दी तैयारी हो जाती है। अगर आप ऑफिस जाते हैं या जैसे कोई बच्चे हैं जिनकी ऑनलाइन क्लासेस अभी चल रही हैं, स्कूल के लिए टाइम पे आपको बैठना है, तो ये तैयारी जो है, चीज़ें सामने रखना जो है, ये आप एक शाम पहले करके रख सकते हैं। लेकिन फूल वगैरह जो है वो आपको सुबह ही जो भी है आप फ्रिज से निकालें, या सुबह फूल वाला आपके यहाँ आता है तो बहुत अच्छी बात है। जैसे मेरे यहाँ सुबह फूल मिल जाते हैं मुझे, तो उसकी मुझे दिक्कत नहीं होती है। तो इसी तरीके से ये सारी तैयारी सुबह में मैंने कर ली थी। अब जो है हम शुरू करेंगे भगवान जी का जलाभिषेक। तो माही घंटी बजाएंगी, ये लो माही, और ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए हम जलाभिषेक शुरू करेंगे। तो सबसे पहले ये जो मैंने स्टैंड रखा हुआ है कलसी के साथ, इसी में हम पूरा पानी जो है पहले भर देंगे अच्छे से। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शिवाय, ओम नमः 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 शिवाय। सो यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं शिवलिंग पे मैंने उनकी कंठ में जो है नाग भी उनके जो है साथ में ही है, तो यहीं पे से मैं पानी और जो है जल चढ़ाऊंगी। इसी को मैं पूरा भरती जाऊंगी, तो इसी में से जलाभिषेक होता जाएगा, क्योंकि नीचे से पानी चढ़ाने के लिए मेरे पास कोई जगह वैसे नहीं है अभी। और फिर जो है हम करेंगे उनकी अन्य चीज़ों से सेवा। सो सबसे पहले जो है भस्म, सबसे पहले जो है हम भस्म चढ़ाएंगे। तो तीसरी उंगली को इस तरीके से, ये सारी उंगलियां छूटी हुई हैं, तीसरी उंगली से हम भस्म चढ़ाएंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। 3 बार हमने भस्म चढ़ाई है, 3 बार अक्षत चढ़ाएंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और फिर जो है
बेल पत्र चढ़ाएंगे सबसे पहले। तो बेल पत्र कभी भी जब आप चढ़ाएंगे तो इस तरीके से, ये जो खुला साइड है इस तरीके से नहीं, उल्टा रख के इसको चढ़ाया जाता है शिवलिंग पर। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। लो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सो बेलपत्र जब आप चढ़ाएं तो ध्यान रखें कि कम से कम 5 या 7 बेलपत्र जरूर चढ़ाएं भगवान शंकर जी पर। फिर हम फूल चढ़ाएंगे। ओम नमः शिवाय। लो बेटा, दे दो, इधर रख दो। ओम नमः शिवाय रख दो। और आपके घर में अगर छोटे बच्चे हैं तो उन्हें अपने साथ बिठाकर इसी तरीके से पूजा करवाइए, ताकि हमारे जो भारतीय संस्कृति है, जो संस्कार है, जो पूजा का भाव है, वो इसी उम्र से आप बच्चों में और भी अच्छे से आप इम्बाइब कर सकते हैं। फिर ये अपराजिता का फूल, धतूरा और भांग। और साथ ही में जो नैवेद्य आपने रखा है वो भी आप साथ ही रख देंगे यहाँ पर। भस्म की जो खुशबू होती है वो बहुत अच्छी होती है, तो इसलिए भस्म जो है भगवान जी पर अच्छे से अर्पण करें, क्योंकि भस्म की खुशबू जो है उन्हें बहुत पसंद है, बहुत प्रिय है उनको। तो इस तरीके से हमने पूजा कर दी। अब जो है धूप दीप दिखाते हुए बहुत अच्छे से जो है हम भगवान शिव जी की आरती कर लेंगे। सो मैं चलती हूँ अब आरती करने की ओर। आरती तो सभी को करनी आती है, सो हम चलते हैं आरती करने की ओर। सो जी फ्रेंड्स, इसी आसान विधि से हम भगवान शिव की पूजा करेंगे और आरती करके, नैवेद्य चढ़ा के आरती करके उनके आशीर्वाद जो है हम लेंगे उनसे, ताकि सब कुछ कुशल रहे, सब कुछ मंगल रहे। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो से आपसे लेती हूँ विदा। अगले वीडियो में जल्दी मिलूंगी, जिसमें मैं आप लोगों के साथ सामग्री शेयर करूंगी, जो कि हवन की सामग्री, किसी भी नारायण रूपी भगवान का अगर आप घर में हवन कर रहे हैं तो उनके लिए आपको किस तरह की सामग्री लेनी है और क्या क्या चीजें उसमें होना आवश्यक है। अगले वीडियो में मैं आपके साथ ये जानकारी साझा करूंगी। तब तक के लिए दीजिए हमें विदा। अगले वीडियो में जल्दी मिलेंगे। राधे राधे।